नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। छत्तीसगढ़ लेकर के विवाद में है, कभी नक्सलवाद को लेकर के विवाद में था, कभी महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के विवाद में था, कभी राजधानी में जिस तरीके से मर्डर हुए, चाकू चली, ड्रग्स चले, न्यूड पार्टियां हुई, उस तरीके से विवाद में था। पर इस बार नया विवाद है पत्रकारों को लेकर के। डीपीआर में बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे संस्थाएं इन पैनल्ड होती है और इन पैनल्ड संस्थाओं को उनका हक जब नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं डीपीआर के बारे में छापते हैं। जनसंपर्क विभाग इसलिए बना था क्योंकि वो अखबारों के दफ्तर जाए, अखबारों का दफ्तर खटखटाए और खटखटा करके उनसे एक अच्छा सामंजस्य बैठाए। पर सामंजस्य बदल रहा है, बैठ नहीं रहा है। जिसका नाम भगवान के नाम पे हो, जिस सीएम का नाम भगवान के नाम पे रखा गया, विष्णुदेव साय जैसे लोगों ने आया और बताया, बीजेपी के बड़े नेताओं ने, कि इस बार जो विकास हुआ वो साय साय हुआ। महिलाओं के खाते में पैसा साय साय गया, पर पिंक थाना साय साय नहीं बन पाया। महिलाओं को 500 रुपये मिलना था, वो भी साय। रायपुर में चाकू साय साय चली, पत्रकारों के गर्दन पे हमले साय साय हुए, कलम पर साय साय हुए। पर साय साय सरकार इस बार साय साय पत्रकारों का हक देगी या कब? सबसे खास जो उनके जनसंपर्क विभाग के आयुक्त है बैठे हुए हैं, वो है डॉक्टर रवि मित्तल। और रवि मित्तल अपनी मनमानी कर रहे, लग रहा है सीएम विष्णुदेव साय नहीं, रवि मित्तल है। खैर, मेरे साथ महिला पत्रकार जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे कि इस मामले को, जिस तरीके से बुलंद छत्तीसगढ़ का विज्ञापन रोक दिया गया है बिना कारण बताए, इस बारे में वो क्या कहना चाहती है। देखिए, सबसे पहले तो पत्रकारों का विज्ञापन रोक दिया जा रहा है, उन्हें उनका कोई हक दिया नहीं जा रहा है। तो एक महिला पत्रकार होने के नाते आप इस बारे में, इस विषय के बारे में किस तरीके से सोचते हैं? सबसे पहले महिला को लेकर सुरक्षा गार्ड है ना। महिला की कोई जैसे नाइट में भी महिला वर्क करती है तो उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट जो विष्णुदेव साई जी जो अपने भाजपा के ने मतलब है, तो उनको मतलब सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अभी तक का जो भी मतलब पत्रकारों के लिए फंड भी आई है अभी तक का पहुंची नहीं है अच्छे से, जितना आना चाहिए उतना मिला नहीं है। और प्लस महिला रहे पुरुष रहे सभी पत्रकारों को सुरक्षा का मतलब नियम बराबर मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। एंड और बाकी तो मैं ये पूछ ले रहा हूँ साफ तौर पे कि जिन पत्रकार, जो इन पैनल संस्थाएं हैं, जैसे बुलंद छत्तीसगढ़ एक 17 साल पुराना अखबार है, बहुत पुराना अखबार है, और इन्होंने बहुत बार सरकार के खिलाफ भी छापा है, सरकार के अच्छे कामों के बारे में भी छापा है और खराब कामों के भी बारे में छापा है। पर इस बार जनसंपर्क ने उन्हें बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए हुए, बिना कारण के उनका विज्ञापन रोक दिया गया है। इसके लिए एक महिला पत्रकार होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले पत्रकार जो भी छापता है तो वो सच छापता है, लेकिन अगला क्या सोच के उसका विज्ञापन को रोका है वो उसी को पता है। तो इसी पे चर्चा किया जाए आगे, और भी आप इस चैनल को आगे और भी मतलब इस न्यूज़ को आगे किया जाए। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पत्रकार जो है अपने पूरे साहस के साथ काम करते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो जनसंपर्क विभाग है वो आज छत्तीसगढ़ के जितने भी जो दैनिक अखबार चला रहे हैं, साप्ताहिक अखबार चला रहे हैं, मासिक, पाक्षिक और तमाम जैसे यूट्यूबर है, और आज के समय में देखा जाए तो पोर्टल का समय है, पोर्टल न्यूज भी चला रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि जनसंपर्क विभाग जिस तरीके से काम करना चाहिए, छत्तीसगढ़ी पत्रकार यानी छत्तीसगढ़िया पत्रकारों के लिए जो काम करना चाहिए वो काम छत्तीसगढ़ का जनसंपर्क का आयुक्त काम नहीं कर रहा है। जनसंपर्क आयुक्त में आईएएस जैसे अधिकारी बढ़ते हैं, उसके बाद भी ये आईएएस अधिकारियों को इतनी भी समझ नहीं है कि छत्तीसगढ़ का आयुक्त होने के बाद छत्तीसगढ़ के तमाम पत्रकारों को उनके हक के लिए, अधिकार के लिए जो सिस्टम बना है, क्या छत्तीसगढ़ के पत्रकार सरकार के जो भी योजना है उसका प्रचार नहीं करते? तो फिर आखिर जब विज्ञापन देने की बात आती है तो जो अन्य प्रदेशों के लोगों को यानी उनके अखबारों को लाखों रुपए, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए तक का विज्ञापन दिया जाता है। ये सीधा सीधा जनसंपर्क आयुक्त के कहीं ना कहीं नाकामी है, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का
प्रचार और प्रसार पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है। तो सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ के तमाम पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए और एक आंदोलनरत होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का अखबार है तो छत्तीसगढ़ के अखबार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और अगर ऐसे आयुक्त बैठे हैं जो मनमाना ढंग से कमीशन के रूप में जिस तरीके से काम होता है, जैसा कि लगातार आरोप लगता है कि कमीशन लिया जाता है, आखिर संवाद को कमीशन क्यों दिया जाएगा? आखिर क्यों कमीशन देके छत्तीसगढ़िया पत्रकार विज्ञापन लेगा? तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है और इस पे सोचना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ छत्तीसगढ़िया पत्रकार अगर एक हो जाएं तो कोई भी आईएएस अधिकारी इस तरीके का जो काम कर रहा है वो कभी नहीं कर पाएगा। सबो संगवारी मन ला जोहार है। और आज के जो इंटरव्यू हवे एकरे सेती जो जनसंपर्क करत है वो बहुत अफसोसनाक है वो चीज़ें। और छत्तीसगढ़िया पत्रकार के लिए हमें मिलजुल के काम करना है। और जिस प्रकार से जनसंपर्क गैर छत्तीसगढ़ियों को प्रोत्साहन दे रहा है, जनसंपर्क से बड़े बड़े विज्ञापन जारी कर रहा है और यहाँ के लिखइया मन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और बाहरी लोगों को यहाँ ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया पत्रकार कब तक के अपनी ऐसी दुविधाओं में फंसा रहेगा? हम जाते हैं, छत्तीसगढ़िया पत्रकार जाते तो ऐसे ऐसे नियम कानून हमको बताए जाते हैं कि जिसको फॉलो करना ही मुश्किल हो जाता है। कमीशन का जो खेल हो रहा है वहाँ पर पूरे बाहरी लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। मैं जनसंपर्क से भी और मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं कि यहाँ के स्थानीय जो पत्रकार हैं उनको यहाँ की पूरी सुविधा मिले, जनसंपर्क सुविधा मिले, पत्रकारिता की पूरी सुविधा मिले, उनको सुरक्षा की सुविधा मिले, उनको विज्ञापन भी पूरे मान और सम्मान के साथ दिया जाए। आप गैर छत्तीसगढ़ियों को जो बाहर के लोग हैं उनको लाखों का करोड़ों का विज्ञापन दे रहे हैं, मगर छत्तीसगढ़िया आज 10,000 5,000 के विज्ञापन के लिए भी भटक रहा है। ये बहुत अफसोस है। अगर ऐसा नहीं होता है तो छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ का मैं प्रदेश महासचिव अब्दुल शमीम ये ऐलान करता हूँ, ये घोषणा करता हूँ कि बड़ा आंदोलन हम करही और बहुत जल्दी एकर योजना बनाही और छत्तीसगढ़िया पत्रकार मन के हक के लिए लड़ी। स्थानीय पत्रकारों का हाल बहुत बुरा हो चुका है। यहाँ किसी भी पत्रकार को उसकी संस्था को देख के, बड़े बैनरों को देखकर ही दिया जा रहा है। छोटे पत्रकारों का हाल बहुत खस्ता हो चुका है और कई लोग तो वो है उनका न्यूज़पेपर है और उनके चैनल्स हैं, वो वेब पोर्टल्स हैं, वो सब तो बंद होने की कगार पे हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे मोदी सरकार का आह्वान था कि सबका साथ सबका विकास, एक ही वर्ग को छोड़ दिया गया है पत्रकारों के लिए। आज छत्तीसगढ़ में इतने दिनों से लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून की समिति का उठा रही है बात कि पत्रकारों का जो गया है हमारा मसौदा तैयार होके, उसको अभी तक का ना तो वो मिला है, मंजूरी मिली है, ना पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ है, जिसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं। तो छोटे पत्रकारों का विज्ञापनों को लेकर बहुत बुरा हाल है। स्थानीय जनसंपर्क से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना छोटे पत्रकारों को मिल रहा है और ना ही अन्य पत्रकारों को मिल रहा है, ना वेब पोर्टलों को मिल रहा है, सिर्फ बड़े संस्थानों को दिया जा रहा है। क्या रणनीति है आप लोगों में जो पत्रकारों को नहीं दिया जा रहा है? क्या बड़ा आंदोलन कर सकते हैं आप लोग? जी, निश्चित तौर पर अगर सरकार अपना रवैया नहीं बदलती है और इस तरह से पत्रकारों को अनदेखी किया जाएगा तो भविष्य में क्या बहुत जल्द पत्रकार सुरक्षा समिति भी और अन्य जितने भी हम संगठन वाले हैं सब एकजुट होकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। महिला पत्रकार कह रहे हैं कि विज्ञापन जिस तरीके से रोका गया है, किस विषय में रोका गया, इस बात पे चर्चा की जाए। फिर चर्चा करेगा कौन? विष्णुदेव साय करेंगे या डॉक्टर रवि मित्तल करेंगे, अरुण साहू करेंगे? और करेंगे तो कब करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे, और कहाँ करेंगे, और कितने दिन बाद करेंगे? ये करेंगे भी या नहीं करेंगे? एक तरफ नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को बनाने की बात चल रही है कि 2026 तक, मैं तो बोलता हूँ पत्रकार मुक्त भारत ही बना दे, इतना अच्छा काम कर दे कि पत्रकार कोई आपके बारे में खराब छाप ही न पाए, हिंदुस्तान को एक पत्रकार की जरूरत ही ना हो। एक बड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया जाए कि 2030 तक 31 तक
हम पत्रकार मुक्त भारत ही बना देंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकारों का विज्ञापन रोका जा रहा है बिना कारण बताए, बिना नोटिस जारी किए, ये अपने आप में बहुत शर्मसार है। और इस पे कहीं ना कहीं सीएम साहब को ध्यान देना चाहिए। क्या सीएम साहब ध्यान देंगे या इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, या उन्हीं लोगों को ध्यान देंगे जो लोग उनकी चाटुकारिता करते हैं? ये इतनी अच्छी से चाटुकारिता करते कि सीएम साहब फोटो दिखा करके बता देते कि हमने विकास किया, पर धरातल पे कोई भी विकास देखने को नहीं मिल रहा है। खैर, पत्रकार अपनी बात रखे तो रखे कैसे? वो दूसरों के मुद्दे उठा सकता है, पर अपने मुद्दे उठाए कैसे? उठाए तो उनके साथ होगा कौन और रहेगा कौन? खैर, कांग्रेस ने कह दिया है कि हम पत्रकारों के साथ है, और पत्रकार संगठन भी कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन इस प्रदेश में किया जाएगा। और इतना बड़ा आंदोलन इससे पहले छत्तीसगढ़ ने कभी देखा नहीं होगा। कहा जा रहा है कि सद्बुद्धि यज्ञ भी कराए जाएंगे, और अगर इसके बाद भी अगर डॉक्टर रवि मित्तल नहीं मानते हैं, नहीं समझते, या उनका ट्रांसफर नहीं होता है, तो पत्रकार कहीं ना कहीं रोड पर देखने को मिलेंगे, ऑफिसेस में नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े अखबारों के मालिक और बड़े बड़े अखबारों के संपादक से बात हो रही है, और वो कह रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ देखेगा। खैर, विष्णुदेव साय चाहे तो इसे रोक सकते हैं, पर चाहे तो नहीं रोक सकते। खैर, ये तो समय बताएगा, और समय ही बताएगा कि कौन कितने पानी में है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए न्यूज़ 21। मैं दुलारे अंसारी, कैमरामैन अभय के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।